A great good morning to all. I am Singh. Welcome all of you in Magad IAS YouTube channel. My dear friends, आज हम लोग जो है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है अगला पार्ट थर्ड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। देखो, समाज है तो समाज में कई प्रकार के कई लोग होते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने कहा जाता है कि जितने सर होते हैं उतने विचार होते हैं, उतने मत होते हैं, ठीक है। तो कई एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमारे समाज में अराइज होते रहते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे लोकतांत्रिक वे में रिजॉल्व किया जाए या फिर लोकतंत्र में कैसे कह सकते हो कि इन तमाम समस्याओं का निराकरण होता है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने माया का स्टोरी पढ़ा था ना, साउथ अफ्रीका वाला पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से जो पिटिशन है वो आंदोलन पे उतर गया, अंत में पुलिस जो उसे गोली मार देती है। तो क्या यह एक उचित तरीका है? नहीं, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं है। इसलिए राइट टू प्रोटेस्ट हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब गोला बारूद या बंदूक लेके नहीं, वो तो फिर तो सरकार आपको कुचल देगी। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सरकार आपको यह अनुमति प्रदान करती है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग देखोगे कई आंदोलन वगैरह होते हैं जिसमें ट्रेन जला दिया जाता है, बसें फूंक दी जाती हैं। नहीं, इस प्रकार का आंदोलन आपको किसी भी सरकार या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। हाँ, प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है, और अगर कोई इशू हो तो उसे पीसफुली हम रिजॉल्व करें, ठीक है। तो उसमें जो है कह सकते हो कि ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्ट। कई बार जो है जहाँ खास करके कम्युनिस्ट की सरकार होती है, मिलिट्री होता है, डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ तो आपकी बातों को सुना भी नहीं जाएगा। आपने सरकार के खिलाफ, जैसे चाइना वगैरह में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको कुचल दिया जाएगा। जैसे चाइना में देखो, जैक मा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया तो 3 महीने तक लापता रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी, हमने माया के स्टोरी में सुना कैसे पिटिशन को जो है सरकार के द्वारा, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा गोली मार दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकार को यह अथॉरिटी नहीं है कि किसी को भी वो गोली मार दे, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो, ठीक है। आगे देखो, ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट कैसे ऑकर, मतलब कैसे इतनी जो है कह सकते हो कि भेदभाव जो है उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कहने का मतलब है कि भेदभाव कैसे होने लगता है। भेदभाव होने का मतलब है कि देखो, जब कई धर्मों के लोग, कई जाति, कई संप्रदाय, कई कह सकते हो कि समाज के लोग, कई क्षेत्रों को लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, उसमें इतने मतभेद होने लगते हैं, चाहे धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, संप्रदाय को लेकर हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, इसे हम नकार नहीं सकते। तो उसी में यह बताया गया है कि इन सब विवादों को लेकर कई बार जो है दंगा फसाद आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में सुनते ही होंगे। तो और कभी कभी ऐसे समाज को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा हो, तब भी जो है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। अब यह जो भेदभाव है या फिर यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सेटल करने के लिए कई बार जो है लोग जो है वह हिंसा का सहारा लेने लगते हैं, एंड दिस लीड टू फियर एंड टेंशन। अब एक पार्टी ने दूसरे वाले को मारा तो दूसरे पार्टी को वाले ले रहे, वो हमें काहे मार दिया, चलो हम भी कूट के आते हैं। तो ये जो कह सकते हैं ना, आई फॉर आई मेक वर्ल्ड ब्लाइंड्स, ठीक है, पूरी दुनिया को जो है आँख के बदले आँख मांगोगे तो अंधी हो जाएगी, ठीक है।
तो उसमें यही कहा जा रहा है कि अब जो है यह टेंशन क्रिएट कर देगा, डर का माहौल क्रिएट कर देगा, लोग जो है एकदम सशंकित रहेंगे। तो इससे क्या है, पूरे के पूरे एरिया में तनाव का माहौल बन जाएगा। तो हो सकता है कि अगली बार आपने किसी को पीटा तो आप भी पीट दिए जाओगे। तो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और नाउ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार वह समस्याओं का निराकरण करे और किसी भी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको सॉर्ट आउट करे। यहाँ देखो कैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो यहाँ बताया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द बेसिक रूल्स ऑफ और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। स्वाभाविक सी बात है, संविधान है, संविधान का मतलब ही है नियमों और कानूनों का एक संग्रह। तो भारतीय संविधान में कुछ नियम कानून दिए गए हैं जो ये बताया गया है कि सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या जो भी लोग हों, किसी भी क्षेत्र, जाति, संप्रदाय या मजहब से बिलोंग करते हों, सभी के लिए एक ही कानून है। एंड दीज लॉ आर टू बी दीज आर लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। साथ साथ बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, हालांकि सारे नियम कानून हैं, कुछ लोगों को जो है स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, जैसे गवर्नर वगैरह हो गए, जज वगैरह, या फिर कह सकते हो कि प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, लेकिन वो जो है अपवाद होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इसलिए। ठीक है, तो ये सब ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि जो बेसिक रूल्स होते हैं या लॉ होते हैं वो जो है दिया गया है ताकि सबको एक दृष्टिकोण से देखा जाए, और इसके साथ साथ जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डिफरेंसेस हो, कोई भेदभाव हो, इसका भी हम निराकरण और इसे भी हम सॉर्ट आउट कर सकें। अब जैसे देखो कहीं धार्मिक जुलूस वगैरह निकलता है तो देखते हो अक्सर जो है पत्थरबाजी करने लगते हैं, मतलब होने लगता है कि इस समाज से या इस गलियों से तुम मत गुजरो, तुम दूसरे धर्म के हो। तो ये सब पत्थरबाजी की अब घटनाएँ जो है आप लोग सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं समाचार वगैरह में। तो इससे क्या है, विवाद बढ़ता है कि भाई तुमने क्यों रोका, तो हमारी गली से गुजरो, हम भी रोकेंगे। तो इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों में टकराव और तनाव का माहौल बढ़ता है, जिसमें कि दंगे फसाद होने लगते हैं। ठीक है, और इसको लेकर पूरे के पूरे उस एरिया में या पूरे के पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में जो है पूरा का पूरा वायलेंस जो है, तनाव फैलने लगता है। लोग जो है कह सकते हो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं और साथ साथ फिर जो है एक दूसरे के साथ लड़ाई और दंगे में भी उतर जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसके बाद जो है पुलिस फिर एक्शन में आती है। देखते हो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है डीएम और कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब जो है धार्मिक उन्मादी जो लोग होते हैं, जो रेडिकल लोग होते हैं, वो लोग इस प्रकार के हिंसा में सम्मिलित होते हैं। आगे है द रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स। अब देखो रिवर जो है, नदी जो है, पता है किसी ने कहा कि आने वाले जो विश्व है उसमें जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। ठीक है, तो रिवर भी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बारे में जानेंगे कैसे नदी और उसके पानी को लेकर आपसी विवाद होते रहता है। ठीक है, क्योंकि नदियाँ जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, तो स्वाभाविक सी बात है पानी को किसकी ज़रूरत नहीं है। सब लोग जो है पानी पीना चाहते हैं, पानी पे ही आश्रित होते हैं, कृषि के लिए, नहाने धोने, कपड़े और जो भी सारी चीज़ें हैं वो पानी से ही हम लोग लगभग करते हैं। ठीक है, और पानी जो है हमारे जीवन का एक अविभाज्य और अभिन्न कह सकते हो कि ज़रूरत है। ठीक है, तो अब नदियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, अब तीसरे राज्य में जाकर हुआ कल कल छल छल बहती हुई जाती है। एंड द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट। तो रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर भिन्न राज्यों में जो है आपसी मतभेद होते रहते हैं। जैसे एक यहाँ दिया हुआ है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में है कि किस प्रकार जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में पानी के बंटवारा को लेकर जो है हमेशा जो है विवाद होते रहता है। तो वाटर स्टोर इन द कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटक। देखो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक जो है वो कह सकते हो कि ऊपर है। ठीक है, और कावेरी जो है कह सकते हो कि कर्नाटक से बहते हुए तमिलनाडु में जाती है, फिर समुद्र में मिलती है। तो कर्नाटक ऊपरी राज्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक जो है
एक डैम बनाया है, ठीक है, राजा सागर डैम, जो कि इरिगेशन के लिए, मतलब खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए, और साथ साथ गर्मी के दिनों में खास करके बेंगलुरु में बहुत पानी की कमी होती है, तो बेंगलोर में जो है उस सिटी को पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है कृष्णा सागर डैम जो है बनाया गया था। अब डैम बनाया गया तो मतलब उसमें पानी तो रोके ही जाएंगे। तो जो सॉर्दर्न स्टेट हैं वो एज़ कम्पेयर टू हिमालयन स्टेट पेरेनियल नहीं है, सदाबहार नहीं है। बारिश में तो पानी की कमी नहीं होती जब मानसून सीजन रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत पानी की कमी होती है। तो इसको लेकर जो है कहा गया कि कर्नाटक जो है वह इस सागर में, कृष्णा राजा सागर डैम में जो है पानी को स्टोर करेंगे, ताकि सिटी वगैरह के कह सकते हो कि पानी की उपलब्धता हो सके। एंड द वास्टर स्टोर इन द मिटूर डैम इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी एक डैम मिटूर डैम, ठीक है, जो कि जो कह सकते हो कि क्रॉप वगैरह खेती बाड़ी करने में जो है मदद करता है, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ऊपर पानी डैम बनेगा तो ऊपर पानी स्टोर होगा, और ऊपर से जितने भी पानी बचेंगे वही नीचे आएंगे। तो इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि भाई जब आप ऊपर पानी ही रोक लेंगे तो नीचे पानी आएगा नहीं। तो इसको लेकर विवाद जो है उत्पन्न, अब कह सकते हो, खड़ा हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ द डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, और ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अराइज होता है क्योंकि दोनों जो डैम है वह एक ही नदी के ऊपर बना हुआ है। और मैंने पहले ही बताया कर्नाटक ऊपर है और तमिलनाडु नीचे है, मतलब कर्नाटक से कावेरी नदी बहते हुए वो तमिलनाडु में मिलती है। तो जो कर्नाटक का डैम है उसको तो है पर्याप्त पानी मिल जाता है, और ख़ास करके गर्मियों के दिनों में जो है वो पानी को स्टोर करती है, ठीक है। और जो कह सकते हो कि तमिलनाडु को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि वो निचले भाग में है, ठीक है। और स्थिति होती है कि दोनों राज्यों के लोग जो है कहते हैं कि हमें और पानी चाहिए, उधर भी कहते हैं हमें और पानी चाहिए। डिमांड जो है दोनों राज्यों के लोगों की जो कह सकते हो कि पूरा नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर जो है विवाद होता है, तो फिर केंद्र सरकार जो है इसमें दखल देती है, ट्राइब्यूनल्स वगैरह बैठाए जाते हैं और फिर इस मामला का निपटारा किया जाता है। देखिए यही कावेरी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। और ये लगभग विवाद जो है 30 सालों से भी अधिक चल रहा है। आज के लिए इतना ही, हम जो है अगले पार्ट्स में, ठीक है, हम इसके अगले भाग को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।